Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Andy. The topic today is stylistics, a very important branch of linguistics, and I will be discussing it in detail. So let's get started. Coming towards the introduction, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि stylistics होती क्या है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि लैंग्वेज को स्टडी करता है साइंटिफिकली, और स्टाइलिस्टिक्स उसी डिसिप्लिन का एक पार्ट है. मीनिंग है इसके स्टाइलिस्टिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स ही की एक ब्रांच है. ठीक है. और स्टाइलिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जो कि लैंग्वेज वेरिएशंस के होते हैं, लैंग्वेज के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो रीजंस होते हैं उनको जो है वो स्टडी करती है. ठीक है. स्टाइलिस्टिक्स जो है वो एक ऐसी लिंग्विस्टिक अप्रोच है जो कि लिटरेचर की एक ऐसी लिंग्विस्टिक अप्रोच है जो कि एक्सप्लेन क्या करती है, एक्सप्लेन करती है लैंग्वेज और आर्टिस्टिक फंक्शन के दरमियान जो एक रिलेशन है उसको. और इसका जो मेन फोकस होता है वो वाई पर जो है वो होता है और हाउ पर होता है रादर देन ऑन व्हाट. ठीक है. कोई भी चीज़ जो है वो क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है, इस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा फोकस करती है रादर देन इस बात पर कि क्या हुआ. ठीक है. और स्टाइलिस्टिक्स जो है उसमें हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स जो है वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल मेकिंग है उसको देखें, फॉर एग्जांपल जो वर्ड है स्टाइलिस्टिक्स, अगर हम उसको पूरी तरह से देखें और उसको ब्रेक करें तो जो इसका पार्ट है, जो इसका कंपोनेंट है स्टाइल, वो बेसिकली रिलेट करता है फॉर्मर से, यानी वो रिलेट करता है लिटरेचर से. ठीक है. और जो इसका पार्ट है, कंपोनेंट है स्टिक्स. ठीक है. स्टिक कंपोनेंट जो है वो बेसिकली लेटर से रिलेट करता है. मीनिंग इज कि वो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स से जो है वो रिलेट करता है. तो इस तरह जो स्टाइलिस्टिक्स है उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी उसमें इन्वॉल्व होता है और उसमें लिंग्विस्टिक्स भी इन्वॉल्व होती है. यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो बेसिकली डिसिप्लिन भी है और सब्जेक्ट भी है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो है वो शो हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ के जो फाउंडिंग फादर्स हैं स्टाइलिस्टिक्स के, अगर हम उनकी बात करें तो फाउंडिंग फादर्स में हमारे पास लियो आता है. ठीक है. और जो सरकास्टे है वो आता है. ठीक है. ये जो दो लोग थे ये फाउंडिंग फादर्स थे स्टाइलिस्टिक्स के. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो स्टाइलिस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है स्टाइल की. ठीक है. जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस लिखने का जो स्टाइल है वो कैसा है उसको जब हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो ये चीज़ हम स्टाइलिस्टिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है. अब ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करती है. कोई भी चीज़ जो कि ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेगी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करेगी, वो जो है वो साइंटिफिक होगी. ठीक है. अब यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी जो कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो अडॉप्ट कर रही है उसको हम कहेंगे रीट्रेसिंग या रिकवरिंग. ठीक है. और इसमें क्या होता है, रिट्रेसिंग और रिकवरिंग में बेसिकली होता ये है कि हम जो है वो राइटर के जो इंटेंशंस हैं उनको जो है वो हम मालूम करने की जो है वो कोशिश करते हैं. ठीक है. जो भी क्लूज़ उसने छोड़े टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, उनको हम मालूम करते हैं. उसने एक कोमा भी अगर यूज़ किया है या एक जगह पर थोड़ा सा पॉज लिया है या थोड़ा सा वर्ड्स के दरमियान गैप दिया है, उन सब चीज़ों को जो है हम एक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि इसके अंदर राइटर की जो है वो इंटेंशन जो है वो क्या होगी. और यही चीज़ जो है वो स्टाइलिस्टिक्स को मुख्तलिफ बनाती है, सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम जो बाकी लेस साइंटिफिक मेथड्स हैं टेक्स्ट एनालिसिस के उनसे. ठीक है. हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है,
तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये जो है जो स्टाइलिस्टिक्स है वो बेसिकली कंसर्न्ड होती है इस बात से कि वो रिलेट कर सके लिंग्विस्टिक फैक्ट्स को, ठीक है, यानी उनकी डिस्क्रिप्शन दे सके, ठीक है, और उनको उनका जो मीनिंग है वो हमें बता सके, यानी इंटरप्रिटेशन कर सके, ठीक है। और ये हमें स्टाइलिस्टिक्स जो है ये हमें बताती है कि इस चीज़ को पहले उसको डिस्क्राइब करती है, फिर उसको डिस्क्राइब करने के बाद उसका की इंटरप्रिटेशन करती है, उसका मीनिंग जो है वो हमें बताती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जितने भी स्टाइलिस्टिक स्टडीज़ हैं उनका जो गोल है वो सिंपली इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो जो है वो फॉर्मल फीचर्स जो हैं टेक्स्ट के वो डिस्क्राइब कर दें, बल्कि उनका जो फोकस है वो इस बात पर है कि वो फंक्शनल सिग्निफिकेंस जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट की उस पर जो है वो बात कर सके, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है इसीलिए उसको जो है वो एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट के तौर पर जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और जो स्टाइलिस्टियंस हैं, ठीक है, स्टाइलिस्टियंस जो हैं वो इसको एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट के तौर पर जो है वो लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, जो स्टाइलिस्टिक्स हैं, जो लिंग्विस्ट्स हैं, इन तीनों की जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट जो है वो होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लिंग्विस्ट है वो बेसिकली क्या करता है कि वो लिटरेचर को ट्रीट करता है एज टेक्स्ट, ठीक है। और लिटरेरी क्रिटिक की अगर हम बात करें तो वो लिटरेचर को ट्रीट करता है या लिटरेरी वर्क्स को जो है वो ट्रीट करता है एज मैसेजेस, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक अप्रोच होती है लिटरेचर की, ठीक है, जिसके अंदर हमें जो है वो स्पेसिफिकली ये पता चलता है कि एलिमेंट्स जो है लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट के वो किस तरह से कंबाइन होते हैं मैसेजेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये स्टाइलिस्टिक्स में डिस्कस होगा, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि ये जो अप्रोच है ये जो है ये ट्रीट करती है लिटरेचर को एक डिस्कोर्स के तौर पर, ठीक है। इस अप्रोच को जो है हम क्या कहेंगे, स्टाइलिस्टिक्स जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट हम जब स्टाइलिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और स्टाइलिस्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ स्टाइल है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टाइल होता क्या है, ठीक है। तो टॉमस एस केने एक शख्स हैं, ठीक है, और उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जब हम कोई भी प्रोज़ लिखते हैं, ठीक है, तो प्रोज़ लिखते हुए स्टाइल बेसिकली एक ऐसी चीज़ को कहा जाएगा, एक ऐसे पैटर्न को कहा जाएगा जो कि ऐसे लिंग्विस्टिक फीचर्स पर मुश्तमिल है जो एक पीस ऑफ राइटिंग को या एक कैटेगरी ऑफ राइटिंग को दूसरे पीस ऑफ राइटिंग या दूसरी कैटेगरी ऑफ राइटिंग से जो है वो डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उन दोनों को जो है वो हमें बताता है कि इस पीस ऑफ राइटिंग में और इस दूसरे पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जो है वो क्या फ़र्क जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा जो मेन पर्पस है स्टाइलिस्टिक्स का, जब मेन गोल है स्टाइलिस्टिक्स का वो क्या है, तो स्टाइलिस्टिक्स के बेसिकली दो मेजर गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल तो उसका ये है कि ये रीडर्स को हेल्प कर सके टेक्स्ट की मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, कि वो उनको ज़्यादा बामानी अंदाज में चीज़ों को समझने में जो है वो हेल्प करती है स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है। और सेकंड जो उसका गोल है वो एक जनरल सा गोल है और वो ये है कि वो जो है लैंग्वेज
से रिलेटेड जो नॉलेज है, लैंग्वेज की से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, वो जो है वो लोगों को दे सके, ठीक है। और इसका क्या है कि इससे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो लिटरेचर को स्टडी करने में, उसको रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और लैंग्वेज की जो एक्सेलेंट प्रैक्टिस है, इस सब में जो है वो स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हेल्प कर रही होती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। अगर हम उसकी बात करें तो ब्रांचेस जो हैं उनमें हमारे पास लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, पेडागॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, फोनो स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, फॉरेंसिक स्टाइलिस्टिक भी आती है, हमारे पास फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स भी आती है, सोशियो स्टाइलिस्टिक्स भी आती है। डिफरेंट ब्रांचेस हैं स्टाइलिस्टिक्स की, ठीक है। अगर हम इनकी डिटेल की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स की। लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ये ब्रांच जो है स्टाइलिस्टिक्स की, ये सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट को जो है वो स्टडी करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स है, और लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के बारे में दो तरह के जो है वो व्यूज़ जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट व्यू की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स जो है वो दोनों को स्टडी करती है, मींस वो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट दोनों को स्टडी करती है। और सेकंड व्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स जो है वो सिर्फ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को जो है वो स्टडी करती है, ठीक है। जिस तरह नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में आप क्या कह सकते हैं, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज आ जाती है, स्पोर्ट्स कॉमेंट्री वगैरह आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ पेडागॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स। अब जो पेडागॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स है बेसिकली वो कंसर्न होती है इस बात से कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है लिटरेचर को लर्न करने में और लिटरेचर की टीचिंग में, कि लिटरेचर को किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, लिटरेचर को पढ़ाने में भी किस तरह से स्टाइलिस्टिक्स हेल्प कर सकती है, लिटरेचर को जो है वो सिखाने में भी जो है वो किस तरह से जो है वो स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हेल्प कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस चीज़ में देखेंगे, पेडागॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोनो स्टाइलिस्टिक्स आती है, और फोनो स्टाइलिस्टिक्स जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फोनोलॉजिकल फीचर्स हैं टेक्स्ट के उनको हम देखेंगे, ठीक है। फ़ोनो के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, यानी साउंड पैटर्न्स वगैरह को जो है वो हम स्टडी करते हैं। जिस तरह आपको पता है, मैंने बताया था कि फ़ोनेटिक्स जो है, फ़ोनेटिक्स एक ऐसा लेवल है लिंग्विस्टिक्स का जिसमें हम जो है वो साउंड्स वगैरह की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम फोनो स्टाइलिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखें तो जब हम फोनेटिक इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं लिटरेचर के अंदर, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करते हैं तो इस चीज़ को जो है बेसिकली फोनो स्टाइलिस्टिक्स कहा जाता है। इसमें हम साउंड्स को स्टडी करते हैं, साउंड पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो साउंड्स और वो साउंड पैटर्न्स किस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक ओवरऑल स्कीम जो है टेक्स्ट की, उसमें उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइम आ गया इसमें, या आपके पास जो है वो एलिट्रेशन वगैरह, उसके अलावा सोनेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम फोनो स्टाइलिस्टिक्स के अंदर जो है वो देख रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ फॉरेंसिक स्टाइलिस्टिक। फॉरेंसिक के जिस तरह के नाम से क्लियर है, ठीक है, ये स्टाइलिस्टिक्स की वो ब्रांच है जो कि बेसिकली कंसर्न्ड है एविडेंस प्रोड्यूस करने में, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है डिस्प्यूटेड टेक्स्ट का, ठीक है, और हम जो है वो एक टेक्स्ट का जो है वो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ताकि हम ये बता सकें कि इस डिस्प्यूटेड टेक्स्ट का राइटर जो है वो कौन है, ठीक है, और उसके फिर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग उसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर कार्रवाई जो है वो की जा सके, ठीक है। और लास्ट जिसकी ब्रांच जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है, फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स कह लें आप इसको, ठीक है। अब फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में क्या होता है, जिस तरह नाम से क्लियर है कि इसमें जो है हम जो है वो स्टडी करते हैं फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को, ठीक है, हम एनालाइज करते हैं टेक्स्ट को फ्रॉम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फेमिनिस्ट
पर्सपेक्टिव के हवाले से, ठीक है। और एक बुक लिखी गई थी, सारा मिल्स ने वो बुक लिखी थी, ठीक है, फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स पर, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली स्टाइलिस्टिक स्टडी है टेक्स्ट की फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ब्रांचेस जो है वो एंड हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक बहुत मेजर टॉपिक है फोरग्राउंडिंग को जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।